हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्ट सर्वर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जब आपको ऑनबोर्डिंग के लिए जब आपको मेल आता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए आप फॉर्म फिल करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद जो आपका प्रोसीजर होता है, सिंपली से आपको मेल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का मेल आता है, आपको इन्वाइट किया जाता है ऑनबोर्डिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग साइन इन कर सकते हो, साइन इन टू गेट स्टार्ट। और यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस होता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे आपको मेल आता है। इस पर जैसे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनबोर्डिंग के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है। यानी कि ऑनबोर्डिंग के लिए आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट करके फॉर्म फिल करना पड़ता है। इस तरीके का ऑलमोस्ट इंटरफेस होता है ऑनबोर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे ऑनबोर्डिंग के लिए नेक्स्ट करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग सिंपल सा क्लिक क्लिक नेक्स्ट मतलब कर देना। आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इसकी टर्म एंड कंडीशंस, और उसके बाद से आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल्स अपडेट, यानी कि प्रोफाइल से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल किया जाएगा। यहाँ पे लाइक प्राइवेसी स्टेटमेंट है, आपका प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप लोग का फ़ोटोज़ हो गई और आपके बारे में बायोग्राफी जो आप लिखते हो। लाइक आप यहाँ पे जो भी डेटा मेंशन करोगे वो चीज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर की वेबसाइट पे शो कर रहा होगा। ठीक है, तो आप कभी उस चीज़ों को विजिट करते हो तो आप एज अ प्रोफेशनल लगने चाहिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हो। तो यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो अपलोड करना। देन उसके बाद से यहाँ पे लाइक पढ़ सकते हो, प्राइवेसी स्टेटमेंट हो गया, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन हो गया, अकॉर्डिंग टू आप आराम से पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे बेसिकली सेम आपका नेम होगा, आपका फुल नेम, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका लैंग्वेज कौन से प्रेफर करते हो वो। यानी कि ये जो फॉर्म है बेसिकली ऑनबोर्डिंग का स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो है वो जिस टाइम में आप लर्न एम्बेसडर के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसी तरीके का थोड़ा बहुत फॉर्म है ये। ठीक है, ये चीज़ आप फॉर्म फिल करने के बाद देन नेक्स्ट आप लैंग्वेज चूज़ करो। उसके बाद से जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है नीचे। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे लाइक यहाँ पे जेंडर हो गया, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी। मैंने आपको बताया था कि मैं आउटलुक से अप्लाई किया तो मैं अपना आउटलुक डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद से मैं यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे बायोग्राफी डालूंगा। तो बायोग्राफी के अंदर में क्या होता है कि जो भी जैसे लिंक्डइन वगैरह पे आप लिखते हो ना, कुछ एक होता है शॉर्ट में हेडर में लिखते हो, हेडिंग में, और एक होता है जो आप लिंक्डइन वगैरह पे लिखते हो या फिर पोर्टफोलियो वगैरह पे लिखते हो, तो वहाँ से आप सिंपल सा पेस्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन ला के। मैंने भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से ला के यहाँ पे डाल दिया। जो हेडलाइंस होता है ऊपर में, और उसके बाद जो नीचे का जो बायोग्राफी है वो चीज़ आपको शो कर रहा होगा वेबसाइट पे। देन आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, और एड्रेस में आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप एड्रेस जो भी मेंशन कर रहे हो तो आप श्योर रहो, क्योंकि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो आपको एक वेलकम किट भेजती है तो उस लोकेशन पे भेजती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो कंट्री कोड डालोगे। आप फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी से आप उसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद जब आप वेरीफाई कर लेते हो उसके बाद आप अपना एड्रेस वगैरह फिल करो। ठीक, एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे डालो, और एड्रेस सही से डालना क्योंकि उसी एड्रेस पे जो है वो आपका किट जाएगा। तो श्योर कि आप एड्रेस सही डाल रहे हो, अपना सिटी या अपना जो आपका पोस्टल कोड है, आपका जो लाइक एग्जैक्ट एड्रेस है, क्योंकि होम नंबर वगैरह घर नंबर लिखा होना चाहिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको जब आपका जो कुरियर पहुंचता है वहाँ पे। तो और नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है शिपिंग एड्रेस के सामने में प्राइमरी, यानी कि आप चूज़ कर, अगर आप ये प्राइमरी चूज़ करते हो तो जो फर्स्ट आपने एड्रेस डाला है वही एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट जो होगा वो डिलीवर होगा। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं इसको अलग लोकेशन पे प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ क्योंकि मैं भी बाहर हूँ, तो मैं उस लोकेशन पे प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ये जो साइड में ऑप्शन है ना, शिपिंग एड्रेस सेम एज प्राइम एड्रेस, उसके जो सामने में ऑप्शन है वो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी आप लोग शिपिंग एड्रेस डाल लो, फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार इस चीज़ों को ज़रूर देख लेना। इसमें आप मिस्टेक मत करना, अपना कोड वगैरह, अपना स्टेट और जो भी आप लोकेशन वहाँ पे डाल रहे हो उसको थोड़ा अवेयर होके थोड़ा डालना। ठीक है, तो देन ये मैंने अपना एड्रेस कंप्लीट डाल देता हूँ मैं अभी जहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ। उसके बाद से फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप सिंपल सा आप अपना फ़ोन नंबर डालते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी आप कॉलेजेस में हो उसके बारे में जो भी आपने ऑलरेडी फिल किया होगा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर का फॉर्म, उस टाइम पे भी आप लोग ये चीज़ फॉर्म फिल करनी पड़ती थी। तो इसी तरीके का है कि आप कॉलेजेस वगैरह चूज़ किए हो ऑलरेडी। तो देन उसके बाद से सोशल मीडिया लिंक ऑलरेडी आपने वो ये भी चीज़ आपने पहले फॉर्म जो फिल की थी तो उस टाइम पे आपने चीज़ फिल किया होगा, तो सेम एज इट इज़ है। उसके बाद से मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो इस चीज़ों को मैं सेव कर लेता हूँ, माने कि मैं जो भी डेटा मैंने फिल किया है उस चीज़ों को मैं सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का सेटअप करना पड़ता है।
यानी कि जो आपको एक ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर का आपको मेल आईडी मिल गया है। तो ये जो आपको ईमेल आईडी मिला है, ये ईमेल आईडी आप सबसे पहले तो अभी आपके जो ईमेल आईडी से जिसने आपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई किया था, उस ईमेल आईडी पे आपको ये जो नया माइक्रोसॉफ्ट का एम्बेसडर ईमेल आईडी है उसका आपके पास ईमेल आईडी पहुंचा होगा, और तो और उसका आपको टेम्प्रोरी पासवर्ड पहुंचा होगा। तो आप अपने डेस्कटॉप में या फिर आप कहीं पे भी उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी, जैसे कि मेरा है ना mohammadadimserver.studentambassdor.com, तो वो मैं यहाँ पे पासवर्ड और मेल डाल के मैं यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद से मुझे पासवर्ड अपडेट करना होगा, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड पासवर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड को अपडेट कर लेता हूँ। पासवर्ड अपडेट करने के बाद, साइन इन करने के बाद, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट जो आपका ईमेल है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर का जो आपका ईमेल है, वो आपका क्रिएट हो चुका है और अपडेट हो चुका है। ठीक है, देन आप नेक्स्ट करते हो। यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट का एम्बेसडर का अकाउंट। तो इस अकाउंट के थ्रू आपको जो भी माइक्रोसॉफ्ट की 365 की जो भी एप्लीकेशन चल रही है, कि लाइक वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है, वो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको एम्बेसडर अकाउंट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे आप लोग का जो एक स्टेप होता है कि फ़ोन नंबर डाल के आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, जो कि एक सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से है। तो आप यहाँ पे रिसीव अ कोड कॉल, या फिर आप सिंपल से अपने नंबर पे यहाँ पे कोड मंगा सकते हो, और सिंपली यहाँ पे मैं इस चीज़ों को भी मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक, वेरीफाई करने के बाद आपका एक जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन इस वजह से होता है क्योंकि इन केस अगर आपका पासवर्ड अगर आप फॉरगेट करना चाहते हो, तो आपको इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन वो पूछता है और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो अकाउंट फॉरगेट करने में हेल्प करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप चीज़ फिल कर लेना। फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट करते हो, इस तरीके का कोई इंटरफेस आता है। ठीक, आप डन करते हो। तो डन करने के बाद यानी कि आपका सेकेंड प्रोसीजर भी ये चीज़ सिक्योरिटी वाली जो चीज़ थी वो आपका हो चुका है ईमेल के साथ। यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर अकाउंट जो है, जीमेल अकाउंट जो है, वो अब सेफ़ एंड सिक्योर हो चुका है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप रिजॉल्व कर सकते हो। देन आप लोग नेक्स्ट करो, और यहाँ पे फाइनली कांग्रेचुलेशन, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अगर आप गेट स्टार्टेड करते हो तो गेट स्टार्टेड करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको रिडायरेक्ट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे। ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं उनकी फ़ोटोज़ है। तो फिर से आप यहाँ पे लॉगिन कर लो अकाउंट को, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है वो अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ हो। लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे खुलता है माइक्रोसॉफ्ट की टीम। माइक्रोसॉफ्ट की टीम क्या होती है, ये बेसिकली मीटिंग वगैरह के लिए काम आती है। जनरली आपको यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती है या फिर जो भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, तो यहाँ पे 2 कम्युनिटी है, आप इसको ज्वाइन कर लेते हो। लाइक वो ज्वाइन ही होता है ऑलरेडी। यहाँ पे आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, अपडेट्स वगैरह आते हैं, या फिर जो भी इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करानी होती है, या फिर जो भी अपकमिंग इवेंट्स होती हैं उसके बारे में आप लोग को अपडेट दिया जाता है। यहाँ पे सारी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं और आप भी यहाँ पे होते हो, तो आपको भी वो सारी चीज़ें अपडेट्स पता चल रही होती है कि क्या क्या चीज़ें करना होता है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। तो आप सिंपली यहाँ पे ये चीज़ को ज्वाइन कर लोगे MS टीम को, और MS टीम के बाद मैं सिंपली सा उस वेबसाइट पे मैं रिडायरेक्ट करके आपको मैं दिखा दूँ। मैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाकर रिडायरेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इंटरफेस आपका होता है, जो भी डेटा आपने यहाँ पे फिल किया था, यहाँ पे जो मेरा हेडलाइन है या फिर जो भी मेरा बायोग्राफी है, वो मैंने जो ऑलरेडी पहले मैंने फिल किया था वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोग ऑनबोर्ड हो सकते हो। तो फ्रेंड, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।